लिखे और मैंने 10 मिनट बाद इसमें कुछ और भी लिखा। हो सकता है कि मैं इस पे 3 दिन काम ना करूं, फिर 3 दिन बाद इसमें और कुछ भी ऐड करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने सबसे पहले दिन काम किया था मेरे को सिर्फ वही चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले दिन यहाँ बैकअप लिखा था और हो सकता है कि दूसरे दिन मैंने इसको बैक कर दिया और फिर इसको मैंने बाद में फिर से चेंज कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे को वही चीज दोबारा चाहिए जो मैंने पहले दिन लिखी थी। तो इसमें हमारे पास वो सुविधा है कि हम इसकी हिस्ट्री में जाके हम पता लगा सकते हैं कि मैंने कब क्या चेंजेस किए थे और उसको मैं चाहूं तो उसको मैं रिस्टोर कर सकता हूं। तो एक यह सुविधा इसमें है, इस पे भी हम आएंगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि रिस्टोर टू एन अर्लियर वर्जन की, जैसे मैंने अभी बताया कि इसको पहले वाले किसी वर्जन पे जाना है तो मैं किसी भी वर्जन को दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ। चाहे मैंने इस पे 100 दिन अलग अलग बार एडिट किया है, मुझे लगता है कि मेरे को 50वें दिन वाला डाटा रिस्टोर करना है, बाकी सब गलत हो गया, तो वो मैं 50वें दिन वाला डाटा वापस से रिस्टोर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को ध्यान ही नहीं कि मैंने उस दिन क्या चेंजेस किए थे। कोलैबोरेट, एक ही टाइम पे मैं इसी फाइल को मल्टीपल व्यक्तियों के साथ शेयर कर सकता हूं और सिर्फ शेयर ही नहीं, हम मल्टीपल इसमें इंडिविजुअल एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। उसको भी हम अभी साथ में करने का प्रयास करेंगे। 5वां पॉइंट है एक्सेस एनीवेयर। ऐसा नहीं है कि मैं आज अगर अभी मैं जिस कंप्यूटर पे बैठा हूँ और मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे को ये यूज करने के लिए वही सिस्टम और वही जगह चाहिए। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ या मैं बस स्टैंड पे हूँ या मैं कहीं पे भी हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को उस डॉक्यूमेंट का एक्सेस चाहिए, तो वो मैं अपने फोन से या अपने लैपटॉप से या अपने आईपैड से कैसे भी उसी वाले डॉक्यूमेंट को जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसको मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ। छठा पॉइंट है शेयर। इस डॉक्यूमेंट को मैं जिससे चाहूँ उसको शेयर कर सकता हूँ और मैं उसको उस पर कंट्रोल रख सकता हूँ कि मैंने अगर इसको 3 व्यक्तियों के साथ शेयर किया और मैं चाहता हूँ कि वो 3 व्यक्ति सिर्फ इसको देख पाए, इस पे कुछ एडिट ना कर पाए, वो सुविधा हमारे पास है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो इस पे एडिट भी कर पाए तो वो भी सुविधा हमारे पास है, कि अगर मैं चाहता हूं कि वो इस पे कमेंट कर पाए तो वो भी सुविधा हमारे पास है। तो इसका विस्तार से अभी हम एक एक पॉइंट को आगे बढ़ेंगे। और गूगल ड्राइव में क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म और गूगल माई मैप, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा हम इसको कवर करने का आज प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आऊं कि हमें गूगल ड्राइव में आना कैसे है, हमारी जो जीमेल है उस जीमेल पे सबसे राइट में ये 9 डॉट्स हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलता है गूगल ड्राइव। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा गूगल ड्राइव ओपन हो जाता है। ये मेरा आ गया गूगल ड्राइव। अभी इस गूगल ड्राइव पे मेरे को काम कैसे करना है। सबसे पहली बात कि अगर हमने आज तक काम नहीं किया तो गूगल ड्राइव पे सबसे पहले यहाँ पे एक प्लस का साइन है और इस पे लिखा है न्यू। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि प्लस फोल्डर अपलोड फाइल, फोल्डर अपलोड गूगल टॉक्स। अगर मेरे को एक नया फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ से एक नया फोल्डर बना सकता हूँ। अगर मुझे कोई पहले से फाइल मेरे सिस्टम पे पड़ी है उसको अपलोड करना है तो वो फाइल मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। अगर ये मुझे ऑप्शन देगा फाइल को अपलोड करने के लिए। उसी तरह अगर मेरे को कोई फोल्डर अपलोड करना है तो मैं वो फोल्डर अपलोड कर सकता हूँ, या अगर मेरे को एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं नया डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। अब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स के आगे एक ये एरो है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, होवर करूंगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक फ्रॉम ए टेम्पलेट। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अगर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं तो बिल्कुल प्लेन डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इसकी बजाय अगर मैं ओपन विद फ्रॉम ए टेम्पलेट करूंगा, अगर मैं फ्रॉम ए टेम्पलेट करूंगा तो मेरे को बाय डिफॉल्ट जो गूगल के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है वो मुझे मिलेंगे। जैसे कि ये एक लेटर है, ये जॉब ऑफर लेटर है, रेज्यूमे है,
बिजनेस लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनमें से ही अपना कोई न्यूज लेटर या प्रोजेक्ट प्रपोजल कुछ भी करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये यूज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से भी वो टेम्पलेट पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक ये सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट प्रपोजल, अगर मेरे को किसी को प्रोजेक्ट भेजना है तो मैं इसको, अब मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेट आ गया, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे यूर कंपनी में जो भी मेरी कंपनी का नाम है, XYZ कंपनी, यहाँ एड्रेस और जो भी मेरे को लिखना है, मैं इसी टेम्पलेट से टेम्पलेट पे एडिट करके इसको यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे को ब्लैंक टेम्पलेट यूज करना है, उसके लिए हम यहाँ पे गए थे न्यू पे, गूगल डॉक्स और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास आया था बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ भी लिखना है तो मैं इस पे मैं लिखूंगा, और जैसे हम MS एक्सेल पे काम करते हैं, MS वर्ड में काम करते हैं, सेम उसी तरह से इस पे हम काम कर सकते हैं। जैसे मेरे को भी यहाँ पे इसको देना है कि ये टाइटल होगा, सब टाइटल होगा, उसको इस हिसाब से मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसको इसको मेरे को इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ जाके मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसका फोन चेंज है तो मैं फोन चेंज कर सकता हूँ। जो सुविधा हमारे पास MS देता है, माइक्रोसॉफ्ट देता है, वो सारी सुविधा हमें इसमें मिलती है। अभी अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा दिस इज ए टेस्ट, अब मैं इसका यूज क्यों करूं और MS का यूज क्यों ना करूं? पहली चीज कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टोर हो रहा है, मुझे इसको सेव नहीं करना। ये अपने आप यहाँ पे देखिए बता रहा है लास्ट एडिट वॉज सेकंड्स एगो, 1 सेकंड बाद ये लास्ट एडिट हुआ और ये बाय डिफॉल्ट ये सेव है इसमें। मुझको इसको सेव नहीं करना, ये अगर मैं इसको बंद भी करके दोबारा खोलूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। अभी मेरे को लगता है कि ये मेरे को किसी से शेयर करना है। अगर मैं क्या बलबीर जी, क्या मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि आप वहां पे भी इसका एक्सेस कर पाएंगे? बलबीर जी, अ, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? रवि जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। अगर मैं आपको ये शेयर करूंगा, आपके पास आप सिस्टम पे है तो, मैं पैरेलली दिखाना चाहूंगा तो आप इसको एक बार खोल पाएंगे? ठीक है, खोल लेंगे। हाँ जी। अभी जैसे मेरे को ये रवि जी से मैं चाहता हूँ कि इसको मैं, मेरे को डॉक्यूमेंट को शेयर करना है, तो यहाँ पे राइट में मेरे पास एक शेयर का ऑप्शन है, बटन है। अगर मैं यहाँ पे, पहले मेरे को इसका नाम देना होगा, मैंने इसको नाम दे दिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मैं चाहूँ तो रवि जी को एक्सेस दे सकता हूँ कि वो सिर्फ इसको देख पाए, कुछ एडिट ना कर पाए, इस पे कुछ कमेंट कर पाए या इसको एडिट कर पाए। तो मैं इनको एक्सेस दे रहा हूँ एडिट करने का। और मैंने जैसे इस पे, मैं इसके साथ में कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने लिखा दिस इज ए टेस्ट। अब मैं जब इसको सेंड करूंगा तो रवि जी के पास एक ईमेल जाएगा और उसमें ये डॉक्यूमेंट आएगा। जब रवि जी उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो उनके पास भी ये सिस्टम खुल जाएगा और मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कि रवि जी भी इस डॉक्यूमेंट पे एडिट कर रहे हैं। क्या रवि जी आप कर पाएंगे एक बार? हाँ, ठीक है। एक बार करिए जरा। जी मैं
अब अगर मेरे को लगता है कि हम 2 व्यक्तियों को या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को इस पे काम करना है, तो जब रवि जी इस पे लॉग इन करेंगे तो वो भी इस पे काम कर पाएंगे और मैं भी इस पे काम कर पाऊंगा। पैरेलली हम इस चीज को कर पाएंगे। हमें कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है या हमें कुछ भी एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है जिसमें हमें 3 या 2 लोगों की राय चाहिए या मल्टीपल लोगों की राय चाहिए, उनका सहयोग चाहिए कि ठीक है इसमें 5 चीजें हैं, इसकी इंट्रोडक्शन मैं लिखता हूँ, इसका जो है ऑब्जेक्टिव आप लिखिए, इसके प्रिकॉशंस कोई तीसरा व्यक्ति लिखेगा, तो वो सभी को एक साथ में एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो वो हम इसके थ्रू कर पाएंगे। क्या रवि जी आप ओपन कर पाए इसे? हाँ, मैं ओपन हो रहा है। हाँ जी। फिर इसके अंदर अगर मेरे को कोई इमेज डालनी है तो मैं इसमें कोई इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। वो इमेज मैं अगर मेरे कोई कंप्यूटर पे रखी है तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ से इमेज पे जाऊंगा और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूंगा। अगर मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करूंगा, अगर मेरे कंप्यूटर पे अगर इमेज है तो वो इमेज ये पिक कर लेगा। जैसे मैंने अगर इसको, तो ये इमेज यहाँ पर आ गई। इसी की वजह अगर मेरे को जो इमेज लेनी है वो तो वो भी सुविधा है। मैं इमेज पे जाऊंगा, इसके आगे एरो है, एरो पे जाके जब मैं सर्च द करूंगा, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया सर्च फॉर इमेजेस। मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया PNG इमेज लिखी तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज आ गई। जो भी मैं चाहता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे को ये लेना है तो मैंने इसको ओके किया, तो ये इमेज मेरे पास, सीधा मैंने इंटरनेट से, वेब से इमेज उठाई और वो यूज कर ली। जो भी मैं इमेज अगर वेब से कैसी भी इमेज जाना चाहता हूँ तो मेरे को न्यू टैब में गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी डॉक्यूमेंट पे काम करते करते अपने राइट में गूगल खोल लूंगा और वहां पे गूगल इमेजेस में जो इमेज आती है वो मैं इस पे यूज कर पाऊंगा। ये बाबूजी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लॉन्च मीटिंग में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है जी? लॉन्च मीटिंग रूम, ये जूम। नहीं नहीं, आप जूम वाले पे नहीं, जो अभी मेल आई होगी ये टेस्ट डॉक्यूमेंट की। आपने एक बुलावा दिया है एक तो। नहीं नहीं, वो तो पहले दिया था जी, वो नहीं, एक अभी रिसेंट आया होगा टेस्ट डॉक्यूमेंट करके। हाँ हाँ जी, उस पे क्लिक करिए। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, टेस्ट आ गया। हाँ, उस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा आपके पास, वही डॉक्यूमेंट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, खुल गया खुल गया। अभी देखिए मेरे यहाँ पे एक ये सर्कल आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि ये रवि जी इसमें लॉग इन हो गए हैं, कि ये फाइल रवि जी के सिस्टम पे भी खुली है। इसी तरह जितने भी व्यक्तियों के साथ ये शेयर होगी या अगर उन्होंने वो खोल रखी है तो मैं यहाँ से ये फाइल उन्होंने भी खोली है। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे और रवि जी को कुछ लिखना है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, तो मैंने उनको बोला है कि आप ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, तो वो जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो मुझे दिखेगा। और मेरे को जैसे यहाँ पे लिखना है कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो मैं जो भी लिखूंगा वो उनको दिखेगा। और दोनों का वो अपने सिस्टम पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन दोनों का बाय डिफॉल्ट ये सेव होता रहेगा। क्या आप ऑब्जेक्टिव्स में कुछ लिख पाएंगे रवि जी? अब मैंने लिखना शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव्स में के लिए नीचे मैंने नीचे दिया है, एक नीचे आइए, बिल्कुल स्क्रॉल करिए नीचे, भारत के फ्लैग के नीचे है। हाँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स में कुछ लिखिए। हाँ, अब मेरे को दिख रहा है कि रवि जी वहां से कुछ लिख रहे हैं और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो हम दोनों का काम एक ही डॉक्यूमेंट पे, एक ही फाइल पे हम 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ये कितने भी व्यक्ति काम कर सकते हैं,
एक ही फील्ड पे एक ही डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे और सेम फाइल बाय डिफॉल्ट सेव रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक लिख के उनको भेजा फिर वो उसमें ऐड कर रहे हैं, फिर उन्हें तीसरे को भेजा फिर उसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो इसमें डाल सकते हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने ये कुछ लिखा और मैं चेक कराना चाहता हूँ कि रवि जी को क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ, तो वो इस माध्यम से चेक कर सकते हैं कि जो लिखा जा रहा है क्या वो ठीक है। तो रियल टाइम में वो अपना सजेशन दे सकते हैं कि भैया आपने यहाँ दिस इज ए टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, ये ऐसे नहीं आएगा, इसकी जगह लिखिए दिस इज ए टेस्ट मैसेज, तो मैं उसको दिस इज ए टेस्ट मैसेज कर दूंगा। तो ये चीज जो समय लेगी कि मैं उनको फॉरवर्ड करूंगा, ईमेल करूंगा, फिर वो रिप्लाई करेंगे, इसकी बजाय वो चाहे तो इसके माध्यम से रियल टाइम में जो प्रोग्रेस हो रही है वो देख सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं, उनको अपने आप से कुछ लिखना है तो वो भी इस पे लिख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं जैसे अब मैं चाहता हूं कि मैं लिखना नहीं चाहता, मैं कुछ बोलूं और वो इसको टाइप कर दे, तो उसकी भी सुविधा इसमें है। ऊपर एक टूल्स करके एक टैब है, अगर मैं इस टूल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आता है वॉइस टाइपिंग। अगर मैं वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक माइक्रोफोन सा आ गया बन के, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो मैं बोलूंगा वो ये लिखेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। देखिए मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने सिर्फ बोला और इसने मेरी आवाज को पकड़ा और लिख दिया। मैं दोबारा लिखता हूं, मैं बोलता हूं कि वी आर ए मेंबर ऑफ ए ग्रेट कंट्री। तो जो कुछ भी मैं बोलता जाऊंगा ये अपने आप लिखता जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं पा रहा तो मैं कर नहीं सकता, मैं कुछ जो भी बोलूंगा तो ये उसको बाय डिफॉल्ट इसको कैच करेगा और उसको लिखता जाएगा। ये सुविधा भी इसके अंदर है। अभी अभी मेरे को लगता है कि जैसे मैं इन्होंने रवि जी ने लिखा कि वी डिस्कस अबाउट नेशनल फ्लैग। अब मैं चाहता हूं कि इस पे कुछ कमेंट करना, मैं उनको फोन नहीं कर पा रहा लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पे उनको कुछ कमेंट करूं। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा फ्लैग पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कमेंट। मैं जब इस कमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं प्लस डालूंगा। सबसे पहले प्लस करके ये मेरे को ऑप्शन देगा कि मैंने आज तक जिसको भी शेयर की है वो सब ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा कि ये और नीचे ही हाँ इनका ऑप्शन आएगा तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये उनको मैसेज चला जाएगा कि मैं उनको कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसे मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा असाइन टू दिस, इसको असाइन कर दूंगा। तो अभी रवि जी के ये दिखेगा कि मैंने उनको एक कमेंट किया है, तो वो इसको देख पाएंगे और उनको लगता है मैंने लिखा आई थिंक वी शुड चेंज दिस, तो वो इस पे कमेंट कर सकते हैं दोबारा से। वो कहेंगे यस यू आर राइट वी शुड चेंज इट, वो फिर से कुछ कमेंट करेंगे। तो एक तरीके की जो मैसेजिंग है, जो टेक्सटिंग है, वो हम यहाँ पे कमेंट करके एक दूसरे के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं कि आप ये चेंज कीजिए या यहाँ पे ये डाल दीजिए, या जो भी मेरे को चेंजेस कराने, जो भी मॉडिफिकेशन कराने, वो मैं इस पे कर सकता हूँ कमेंट्स के थ्रू। फिर एक ऑप्शन है, अगर मैं जैसे कि एक नई फाइल बनाता हूँ, नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया, यहाँ लिखा होम यूनिवर्सिटी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लैंग्वेज चेंज करूँ, तो मैं दोबारा से टूल्स पे जाऊंगा, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और यहाँ मुझे कह रहा है कि चूज ए लैंग्वेज। मान लीजिए मेरे को पंजाबी देखनी है या मैं हिंदी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करूंगा, इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। ये न्यू टैब में उस सेम डॉक्यूमेंट का हिंदी में मुझे दे देगा इंडिया होम यूनिवर्सिटी। या मैं चाहता था कि इसको पंजाबी में करना है, तो इसी को ये पंजाबी में भी कन्वर्ट कर देगा। मैं वहां पे गया, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, चूज लैंग्वेज, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पंजाबी। ये न्यू डॉक्यूमेंट में मुझे उसकी लैंग्वेज चेंज करके पंजाबी में कर देगा।
तो जितनी भी लैंग्वेज हैं वो किसी भी लैंग्वेज में मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट में जाके जो भी मेरे को इतनी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं यहाँ से मेरे को सिलेक्ट करनी है और वो उस लैंग्वेज पे मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो ये बात हुई। अभी मेरे को जैसे चाहिए कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ कि वी आर ए पार्ट ऑफ अच्छा चल रहा है ये जानकारी तो किसी भी गूगल ड्राइव बहुत अच्छा टूल है। वो आगे शेयरिंग का ये तो आगे वर्ड की शेयरिंग कैसे मास्टर चार एक पेज को चार एक टाइम में 4 से जन एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, ये अलग अलग जगह अभी जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ वी आर ए पार्ट ऑफ विद्या भारती, और मैं लिखना चाहता हूँ कि it has its own website www.vidyabharati.haryana.com .org। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को बार बार इतना बड़ा विद्या भारती हरियाणा.org ना लिखना पड़े। अगर मैं आगे दोबारा लिखता हूँ कि यू शुड विजिट, और मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा कि vidyabharati.org। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार कोई बड़ा, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि मेरे को बार बार ये बड़ा टेक्स्ट ना लिखना पड़े, तो उसकी भी एक सुविधा है कि मैं टूल्स पे जाऊंगा, यहाँ पे एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, मैं प्रेफरेंसेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ एक सब्स्टिट्यूट्स है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जैसे मैंने लिखा वेब और इसको सब्स्टिट्यूट विद मैंने किया vidyabharati.org। मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं जब भी यहाँ पे वेब लिखूंगा और एंटर मारूंगा वो उसको जो है vidyabharati.org कर देगा। ये लिंक मैंने शायद गलत डाल दिया यार, यहाँ पे गया प्रेफरेंसेस में गया, सब्स्टिट्यूट में गया और यहाँ लिखा मैंने वेब, और यहाँ पे मैं ये लिंक डाल रहा हूँ हमारा vidyabharati.org। इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं जब यहाँ पे वेब लिखूंगा तो ये क्यों दूसरा है, वेब की जगह मैं लिखता हूँ, क्योंकि वेब मैं पहले यूज कर रहा था, मैं लिखता हूँ कि टेस्ट, कि मैंने टेस्ट लिखा और यहाँ पे vidyabharati.org कर दिया। अगर मैं यहाँ कहीं पे टेस्ट लिखूंगा तो वो उसको vidyabharati.org कर देगा। मेरे को बार बार vidyabharati हरियाणा.org लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ पे भी टेस्ट लिखूंगा, टेस्ट लिख के एंटर मारूंगा तो वो उसको vidyabharati हरियाणा.org कर देगा। तो ये कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो सकता है कि मैं जैसे मैं दोबारा चाहता हूँ, टूल्स पे गया, प्रेफरेंसेस पे गया, फिर सब्स्टिट्यूट पे गया और मैंने यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया कि 1, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिप्लेस कर दूं 1 2 3। बहुत बड़ी सी मैंने एक वर्ड ले लिया जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता और इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं जब भी यहाँ पे 1 लिखूंगा तो मेरे को वो पूरा बड़ा 1 2 3 4 5 6 लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे को इस डॉक्यूमेंट में 1 2 3 4 5 6 बार बार लिखना है, तो मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, एंटर मारूंगा तो वो इसको रिप्लेस कर देगा। अभी मेरे को लगता है कि मेरे को इस पे लिंक देना है, अभी इस पे लिंक नहीं आया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे लिंक दूं तो मैं vidyabharati.haryana.org पे जाके इस पे मैं लिंक देना चाहता हूँ, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और लिंक पे क्लिक करूंगा। अब इसने गूगल ने बाय डिफॉल्ट ही vidyabharati.haryana.org पिक कर लिया। मैं चाहूं तो इसको भी ले सकता हूं, अगर मैं कोई और लिंक देना चाहूं तो वो भी दे सकता हूं। अभी मैं इसको vidyabharati.haryana.org गूगल ने बाय डिफॉल्ट किया, मैंने इसको अप्लाई किया, अब ये लिंक आ गया। अब जो भी व्यक्ति इस पे खोलेगा, इस पे क्लिक करेगा तो ये vidyabharati.haryana.org की वेबसाइट ये ओपन कर देगा। अब जैसे मैं चाहता हूं कि ये वेबसाइट पे कोई जैसे ये ऑन है, यहाँ पे कोई लिंक देना चाहता हूं कि मैं लिंक चाहता हूं कि किसी और वेबसाइट का, मैं चाहता हूं कि वो चला जाए पीएमओ इंडिया पे चला जाए, तो मैंने यहाँ पे पीएमओ इंडिया लिखा, पीएम इंडिया,
जो भी मैं लिंक देना चाहूँ, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, तो मैंने ये क्लिक कर गया, इसको अप्लाई किया, तो अब जो भी यहाँ पे आएगा इस पे क्लिक करेगा तो वो इसको पीएम इंडिया पे ले जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस पे लिंक दे सकता हूँ और शेयर कर सकता हूँ, एक साथ व्यक्ति काम कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकता हूँ, और जैसा भी चाहूँ मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे को इसके पीछे कोई और कलर देना है, ये वाइट मेरे को प्लेन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं फाइल पे जाऊँगा, पेज सेटअप एक ऑप्शन है, पेज सेटअप पे जाऊँगा, यहाँ यहाँ एक पेज कलर करके है, मेरे को लगता है कि मेरे को कलर चेंज करना है, जो भी मैं इनमें से कलर चाहूँ मैं पिक कर सकता हूँ, उसको मैं ओके करूँगा तो उसका वो कलर आ जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं इससे आगे बढ़ता हुआ एक्सेल जैसे हम यूज़ करते हैं उसकी तरफ बढ़ूंगा, कि अगर मेरे को एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, एक शीट बनानी है, गूगल शीट, वही गूगल शीट मैं एक ब्लैंक भी ले सकता हूँ, एक टेम्पलेट से भी ले सकता हूँ। मानिए मैं ब्लैंक लेना चाहता हूँ तो मैंने एक ब्लैंक लिया। अच्छा, एक इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं, कि जैसे हम ये कर रहे थे, अभी मेरे को चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे को मतलब नहीं पता कि इस ग्रेड का मीनिंग क्या है, कि ग्रेड का मीनिंग क्या होता है। तो मैं क्या करूंगा कि ग्रेड के ऊपर कर्सर ले जाके कमांड प्लस शिफ्ट प्लस वाई करूंगा। जैसे मैं कमांड प्लस शिफ्ट प्लस वाई करूंगा, ये मेरे को डिक्शनरी खोल देगा, तो ये मेरे को बता देगा कि ग्रेड का मतलब क्या है। तो जितनी डेफिनेशन डिक्शनरी में होती हैं वो सारी डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि कंट्री का जानना चाहता हूँ, तो मैं कंट्री पे कर्सर ले जाके एक बार वहाँ पे क्लिक करके कमांड प्लस शिफ्ट प्लस वाई करूंगा, तो वो वापस वो मेरे को कंट्री की जो डेफिनेशन होती है, जो डिक्शनरी होती है, वो सब कुछ मेरे को इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसमें अभी तक कोई किसी को डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इस विषय में कोई प्रश्न उत्तर कुछ होगा तो आप चैट में डाल सकते हैं अपनी ओर से। हाँ जी, पूछने के लिए अंत में देंगे, चैट में डाल देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं आता हूँ अभी शीट्स पे। जैसे हम एमएस आप एक्सेल यूज करते हैं, उसी तरीके से मैं गूगल शीट यूज कर सकता हूँ। गूगल शीट मैं वापस इस पे प्लस पे साइन करूंगा और क्लिक करूंगा, ये मुझे गूगल शीट आएगा। गूगल शीट के आगे एरो पे जाऊंगा, अगर मैं चाहता हूँ ब्लैंक तो ब्लैंक ले सकता हूँ, फ्रॉम ए टेम्पलेट तो मैं टेम्पलेट ले सकता हूँ। ये मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट देता है कि मेरे को टू डू लिस्ट बनानी है, मेरे को एनुअल बजट करना है, मंथली बजट करना है, या जो कुछ भी करना है, ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट है, तो मैं बाय डिफॉल्ट अगर चाहूँ तो मैं इनको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को टाइमली, ये जैसे मैं इनवॉइस चाहता हूँ कि मेरे को कोई इनवॉइस बनाना है, तो इन्होंने मेरे को एक बाय डिफॉल्ट इनवॉइस का पैटर्न दिया है कि मैं इस पैटर्न को यूज करके इसको अपने हिसाब से इनवॉइस तैयार कर सकता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, तो मेरे को टेम्पलेट पे जाने की जरूरत नहीं है। न्यू गूगल शीट्स में ब्लैंक स्प्रेडशीट, जब मैं ब्लैंक स्प्रेडशीट करूंगा तो मेरे सामने एक, जैसे एक्सेल खुलती है वैसे ही मेरे पास एक एक्सेल आ जाएगा। अब जो भी चेंजेस, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं सेम उसी तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि तो जो काम हम एक्सेल में करते हैं सेम वही काम हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें इसको भी मैं दूसरे व्यक्ति के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। इसको जैसे मैं दोबारा से रवि जी के साथ शेयर करूंगा, इसको भी शेयर करने का वही तरीका है कि मैं यहाँ पे मेरे को एक शेयर का ऑप्शन देता है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। पहले मेरे को इसका नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम एक रखता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको दे दिया दोबारा से टेस्ट शीट।
अब मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ दोबारा से, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने फिर से लिखा RSS. ये मुझसे कह रहा है कि मेरे को कौन सा ऑप्शन देना है, मैं एडिट का दे रहा हूँ, तो मैंने दोबारा से इनको वो ऑप्शन दिया। मैं कोई मैसेज देना चाहूँ तो मैं मैसेज दे सकता हूँ और मैं इनको सेंड कर दूंगा। अभी रवि जी के पास दोबारा से एक ईमेल आई होगी, वो उस पर क्लिक करेंगे तो वो इस शीट पे भी आ जाएंगे। एक बार चेक करेंगे रवि जी। ठीक है, मैं करता हूँ चेक। हाँ जी। अभी जैसे एक्सेल, जैसे हम रेगुलर एक्सेल यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम एक्सेल को सेव करना भूल जाते हैं, वो अगर अगर स्टोर नहीं हुई तो मैं मतलब सेव नहीं हुई, यहाँ पे ये हर चीज बाय डिफॉल्ट सेव रहेगी। अब मुझे पता चल गया कि रवि जी भी इस सीट पर आ गए हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी पता चल गया। अगर मान लीजिए 3 व्यक्ति इस पर आते हैं, तो जैसे मेरा ब्लू कलर है, ये पिंक कलर है, हो सकता है तीसरा ऑरेंज हो, चौथे का ग्रीन हो, उस हिसाब से वो अलग अलग हमें पता चल सकता है कि इस सेल पे ये व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो इसको पैरेलली हम काम इस पे कर सकते हैं। उसी तरह नीचे से ही मुझे ऑप्शन देता है कि शीट 1 है, ये मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये मेरी क्लास होगी, क्लास फर्स्ट है ये मेरी। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास सेकंड के लिए भी ये सब कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को सेम ये चाहिए। मैं यहाँ एक प्लस का साइन है, मैंने ऐड शीट किया, जैसे ऐड शीट किया तो एक और शीट मेरे सामने आ गई। मैं यहाँ पे भी उसको कॉपी कर दूंगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा, तो ये मेरी क्लास सेकंड हो गई। तो मैं यहाँ पे जितनी भी शीट चाहूँ वो शीट बना सकता हूँ, और उस पर पैरेलली हम लोग काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक पे काम करना है, दूसरे व्यक्ति को चाहता हूँ वो सेकंड वाले पे काम करे, तो एक ही शीट पे को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल शीट हमें शेयर नहीं करनी। सब कुछ हम चाहें तो एक ही शीट पे मल्टीपल व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं ही करूँ, कोई इस पे छेड़े ना, तो मैंने दूसरी शीट बना दी और उनको ये दे दी, जी आप उस पे काम करो, मैं इस पे कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे जो है फीस का रखना है, तो मेरे को लगता है कि इतनी इतनी फीस आई है और आपको लगता है कि उतनी उतनी फीस आई है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ मैनेज करिए, मैं यहाँ मैनेज करता हूँ। तो हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे कहाँ फर्क आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग शीट बना रहे हैं, मैं अलग शीट बना रहा हूँ, या तीसरा व्यक्ति अलग शीट बना रहा है, सभी एक ही जगह पे उसको काम कर रहे हैं, और लेकिन अलग अलग जगह से कर रहे हैं, अलग अलग शीट पे कर रहे हैं, पर वो चीज एक ही है और उन दोनों के पास सेव हो रही है। मैं इन पे भी मैं कमेंट कर सकता हूँ कि मुझे कमेंट करना है, जैसे इस पे कमेंट करना है तो वापस मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, और मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ, तो उनके पास मैसेज चला जाएगा कि क्या मैंने इस पे कमेंट किया। इसमें कुछ एक दो चीजें हैं जैसे जो शायद यूजफुल हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अमित कुमार, यहाँ पे मैंने लिखा कि अमित सिंह, यहाँ लिखा रोहित कपूर। अब मुझे लगता है कि ये नाम अजीब से लग रहे हैं, इसके बीच में स्पेस आ गया, इसके आगे पीछे स्पेस है, इसके बीच में स्पेस है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ठीक करना है, इसको मैं ठीक कैसे करूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं इक्वल्स लिखूंगा और CONCA कंसेंटनेट पे क्लिक करूंगा, और इस नाम पे नहीं कंसेंट नहीं, मैं इसको ट्रिम करूंगा। इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रिम, और ये ट्रिम मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और ये जो सेल है मेरा B2, इसको सिलेक्ट करके ये बंद कर दूंगा, तो ये मेरे को इसको ठीक कर देगा। अब मेरे को सभी पे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको पकड़ के नीचे खींच दूंगा तो ये सारे के सारे नाम सही होते हैं। ये कैसे भी हो सकते थे, किसी में बहुत ज्यादा स्पेस है, किसी में आगे से स्पेस है, किसी में पीछे से स्पेस है, तो अगर मेरे को ये करना है तो ये कमांड यूज करके ट्रिम करके मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह से एक होती है कमांड रहती है, वो कंसेंट नेट शायद, मुझे एक बार ध्यान करना पड़ेगा कि
ठीक है बाबू जी, आगे चलेंगे। अगर ये कमांड इतना मैटर नहीं करती, बाद में कर लेंगे, तो कुछ स्लाइड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी कमांड है। हम एक अलग से सेशन बना सकते हैं जिसके अंदर हम कमांड ही कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये सारी एक साथ सिलेक्ट करनी है तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, अगर मेरे को सीधा नीचे जाना है तो कैसे जाऊंगा, राइट पे जाना है तो कैसे करूंगा, तो मैं एक साथ कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो इस पे एक अलग से सेशन हो सकता है, इसकी बहुत सारी कमांड्स हैं। तो वो हम कमांड्स पे एक सेशन रख सकते हैं कि कैसे मैं कौन सी कमांड से क्या काम कर सकता हूँ। जैसे आप एक्सेल में कमांड यूज करते हैं वैसे ही कमांड इसमें भी यूज की जा सकती है। उसी तरह अगर मैं अगला एक और ऑप्शन यहाँ से देखूं कि स्लाइड्स का, अब मेरे को चाहिए कि एक स्लाइड बनानी है, तो स्लाइड में ब्लैंक भी बना सकता हूँ, उसका एक टेम्पलेट भी लिख सकता हूँ। इसमें स्लाइड का मतलब पीपीटी है। जैसे आप पीपीटी पे काम करते हैं वैसे ही इसका उसका अल्टरनेटिव गूगल स्लाइड्स है। जो कुछ आप अपडेट करेंगे वो सब कुछ सेव रहेगा, स्टोर रहेगा, रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं फ्रॉम में टेम्पलेट करना चाहता हूँ तो मैंने एक फ्रॉम में टेम्पलेट पे गया और मुझे लगता है कि कोई मेरे को पसंद आ रही है कि रेगुलर नहीं करनी, कोई एक अच्छा सा इसमें से डिजाइन देखना चाहता हूँ, तो वो मैं यहीं से वो सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक प्रश्न और आ गया। तो ये मैं इस पे वहां से सिलेक्ट करूंगा और इस पे जो मेरे को चेंज करना है वो मैं चेंज करूंगा और इस पे मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरे को अपना ही कुछ बनाना है तो मैं अपनी भी बना सकता हूँ। यहाँ पे जाके स्लाइड्स में जाके ब्लैंक प्रेजेंटेशन करूंगा और जो कुछ मेरे को करना है वो मैं इस पे कर सकता हूँ। एक आजकल चल रहा है कि ड्रैग 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 एंड ड्रॉप वाली एक गेम छोटे बच्चों के लिए कैसे की जा सकती है। तो एक उसका भी एक ऑप्शन रहता है कि जैसे मैं गया, मेरे को चाहिए, एक मिनट, शेप, मैं शेप्स में गया, मैंने कोई भी एक शेप ले ली, जैसे मैं लेता हूँ ये थोड़ा क्रिएटिव वाला काम है, हमें जरूरत नहीं रहती, पर जैसे मेरे को कोई भी बनानी है, ये शेप मैं लेना चाहता हूँ, मैंने ये ली, इसको मैं कलर दे देता हूँ अभी, मैंने ग्रीन कलर दे दिया, या मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अभी मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मैं इंसर्ट इमेज, और मैं एक इमेज चाहता हूँ कि ट्री पीएनजी, ट्री पीएनजी किया मैंने, मुझे लगता है कि मेरे को ये पेड़ चाहिए तो मैं ये उठा के यहाँ पे ले आऊंगा और मैं इसको यहाँ सेट कर सकता हूँ। ये एक एग्जांपल है, जो भी जो सा उठाएंगे वो सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे को लगता है कि एक बकेट बास्केट चाहिए, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे इमेजेस में गया और सर्च द वेब किया और मैंने यहाँ पे कर दिया बकेट। बकेट की जगह मैं करता हूँ इसको टोकरे को क्या कहा जाता है जी? बास्केट। बास्केट। तो मान लीजिए मैंने ये बास्केट ले लिया, ये बास्केट ले लिया। तो भाई ये आ गई। अब मेरे को चाहिए कि ये, हालांकि आम का पेड़ नहीं है पर एक एग्जांपल के लिए इसको बना देते हैं कि जोरदार है। ये नहीं है।
हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कैसा पेड ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं। अब ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप की गेम रहती है कि छोटे बच्चों के लिए कि यहाँ से आम तोड़ के इस बकेट में डालना है, बास्केट में डालना है, तो मैं यहाँ से उठा के ऐसे यहाँ पे डाल दूंगा। तो जो भी हमारा एक विषय है, जो भी हमें चाहिए उस हिसाब से हम कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि यहाँ मेरे को खेलना, मेरे को करना है कि उसी तरीके से मैं अब मेरे को दिखाना है कि किस हिसाब से कौन सी स्टेट है, तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। इसको जैसा चाहिए उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हम रेगुलर पीपीटी में अगर कुछ बनाना चाहें तो हम करते हैं। अभी तो ये जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग हो गया। उस हिसाब से जैसे भी हम दिखाना चाहे हम उसको उस हिसाब से यहाँ पे उसके साथ हम प्लग एंड प्ले कर सकते हैं कि गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, जैसे भी हम चाहें। अब एक चीज आती है कि मेरे को इसमें वीडियो बनानी है या मेरे को इसको सेव करना है एज ए पीडीएफ। उसके लिए मैं एक देखता हूँ इसमें मैंने ये एक पीपीटी मेरी पहले से बनी रखी है। एक एक हमारा एक पीएचडी में हमें हर 6 मंथ में एक रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, तो उसकी एक पीपीटी है। ये एक जनरल पीपीटी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं जो है इसको वीडियो बनाऊं। सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि ये पीपीटी को मैं एज ए पीडीएफ सेव करूं। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, डाउनलोड पे जाऊंगा और इसको सेव एज ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट, डाउनलोड एज ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट कर दूंगा। तो ये मेरी एज ए पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। अब ये जो मेरी ओपन होगी ये एज ए पीडीएफ ओपन होगी, एज ए स्लाइड्स ओपन नहीं होगी। ये मेरी पीडीएफ बन गई अब इसकी। उसी तरीके से अगर मैं इस पे चाहता हूँ कि मैं इसको किसी और वे में, ओडीपी में या प्लेन टेक्स्ट में या पीपीटी में या जेपीजी में या पीएनजी में, जिस सोर्स में भी चाहता हूँ मैं उसको उस सोर्स में इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी मेरे को चाहिए कि मैं इसको वीडियो और मैं इसको मूवी कैसे बनाऊं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एज ए पीपीटी। ये मैंने डाउनलोड कर ली। अभी मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो मैं मैक यूज कर रहा हूँ, मैं विंडोज यूज नहीं कर रहा। तो हमारे मैक में एक उसका अल्टरनेटिव रहता है, उसमें मैं इसको खोलूंगा। जैसे ये मैं इसको ओपन विद करूंगा, जैसे मैक में एमएस होता है पीपीटी खोलने के लिए, पावर पॉइंट होता है, वैसे इसमें की नोट होता है। मैंने इसको की नोट पे ओपन करूंगा तो ये मेरा नीचे की नोट पे ओपन होगा। जैसे एमएस पीपीटी प्रेजेंटेशन देता है, पावर प्रेजेंटेशन, वैसे ही इसमें की नोट रहता है मैक में। तो ये मेरी वो पीपीटी उठ के की नोट पे आ गई। जैसे ये पीपीटी ही है, सेम पीपीटी ही इसको मैंने सेव किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं SRAC report.pptx है।
लेकिन जब मेरे पास जो ओपन होती है वो की नोट में होती है, तो मैंने ये की नोट पे ओपन की। अब मैं चाहता हूं कि इसमें इसको किसी तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ इसको बना के रख दूं, बाद में प्ले करूं तो अपने आप साउंड भी आए और ये एक एज ए मूवी प्ले हो जाए। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक मीडिया का ऑप्शन रहता है। मैं मीडिया पे जाऊंगा और इस पे एक रिकॉर्ड ऑडियो होता है, मैं रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे पास आ गया रिकॉर्ड ऑडियो। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं करता हूँ कि this is a progress report for SRAC3 submitted by Bhavuk Chitkara, PhD PT 170057 1700200602 तो मैंने अब इसमें इंसर्ट कर दिया। और अब मैं इसको मैं यहाँ से करता हूँ एक बार। वो भी एक वे है, लेकिन इसमें क्या है कि मेरी हर एक स्लाइड आएगी, तो मैं यहाँ से एक बार करूंगा। ये मुझे कह रहा है 3 2 1 स्टार्ट। तो this is the progress report for SRAC3 submitted by Bhavuk Chitkara, PhD PT 170057 170020602003. This is a progress report for SRAC3 submitted by Bhavuk Chitkara, PhD PT 170057 170020602003. तो ये इसने मेरे का इसको रिकॉर्ड किया। अभी अगर मैं इसको एक्सपोर्ट टू मूवी करूंगा, ये मैंने सिर्फ 1 2 स्लाइड पे किया। एक्सपोर्ट टू मूवी करने पे ये मेरे को SRAC रिपोर्ट 1 2 3 मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये अब यहाँ पे PPT नहीं रही, ये एक मूवी बन गई। So this is the progress report for SRAC3 submitted by Bhavuk Chitkara, PhD PT 170057 170020602003. This is a progress report for SRAC3 submitted by। तो इस तरीके से मैं इसको एक मूवी बना सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वो मेरे सिस्टम में है नहीं। तो मैं ये कीनोट से कर पाया और मैं कीनोट से ही आपको बता पा रहा हूँ। मुझे देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में इसका क्या ऑप्शन रहता है, वो मैंने कभी किया नहीं। उसके बाद एक और गूगल ड्राइव में आता है कि फॉर्म आप लोगों ने शायद कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि एक फॉर्म में ये भी ऑप्शन होता है कि जो क्विज बना आपका, लेट्स से
अगर मेरे को चाहिए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है तो मैं यहाँ से उस पे मार्क्स डाल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के मेरे को अगर कोई ठीक करेगा तो 2 नंबर चाहिए, उसको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। अगर मैं एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 1 है, और ये पॉइंट, ये जो है मेरा 3 नंबर का सवाल है, तो ये टोटल मेरा 5 नंबर का हो गया। ये शायद पहले कवर हो चुका होगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज और डालूंगा कि अगर मेरे को चाहिए कि ये जो फॉर्म मैं जब इसको सबमिट करूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर मैंने 10 बजे सबमिट किया है तो 11 बजे तक ही इस पे काम हो, या 10:30 बजे तक ही काम हो, उसके बाद कोई इस पे काम ना कर पाए। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कोई किसी की हेल्प ले। अगर जो मैंने फॉर्म अभी दिया है उस पे तुरंत अभी काम चाहिए, या मैं चाहता हूँ कि आज रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे तक ही काम हो, तो एक फॉर्म लिमिटर करके एड ऑन होता है। ये 3 डॉट्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एड ऑन्स आता है। इस एड ऑन्स पे जाके मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, फॉर्म लिमिटर को। फॉर्म लिमिटर को मैं इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करके ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इसका ऑप्शन आएगा कि चलो भाई, ये देखो, जब मैंने फॉर्म लिमिटर पे गया तो मेरे पास एक ऑप्शन आया सेट लिमिट। जब मैं सेट लिमिट पे क्लिक करूंगा तो मैं इस पे लिमिट लगा सकता हूँ कि ये किस टाइम तक इस पे काम हो सकता है। कि मैं चाहता हूँ कि इसकी ड्यू डेट क्या है, कि आज 10 तारीख को इस पे जो काम है वो मैं चाहता हूँ कि 2 PM तक हो। 2 PM के बाद अगर कोई इस पे मैंने इसको अभी भेजा, अगर 2:01 पे कोई इसको फिल करना चाहेगा तो ये फिल नहीं होगा। इस पे हमने सेट कर दिया कि ये 2 PM 10 तारीख को 2 PM तक की इस पे एक्सेस है, उसके बाद इसका एक्सेस नहीं होगा। तो एक ये मैं चाह रहा था कि जब हम क्विज बना रहे हैं तो एक ये फॉर्म लिमिटर भी एक यूज किया जा सकता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि क्विज कैसे बनाना है और कैसे आंसर देने हैं और क्या उसके मार्क्स रखने हैं वो आप पहले कवर हो चुका होगा। हाँ बाबूजी, अभी कुछ क्वेरीज वगैरह करें? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। हाँ, तो आप अभी अपने को जिनको कोई कुछ क्वेरी चैट में आई थी उसका उत्तर साथ साथ चैट में दे दिया, उसको देख सकते हैं। आप भावुक जी से कोई पूछना चाहते हैं ऐसे क्वेरी, तो हम रेज हैंड कर सकते हैं, पहले की तरह रेज हैंड करेंगे तो उनको मैं अनम्यूट करूंगा। जो भी पूछना चाहेंगे तो रेज हैंड करेंगे तो उनको मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा, भावुक जी से प्रश्न पूछ सकते हैं आज के उसके बारे में। सोच रहे हैं क्या पूछे। किसी को क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाया। आगे आगे एक आगे क्वेश्चन जी पूछिए। हाँ, ये जिन्होंने रेज किया है ये टेक्नो कैमन के नाम से। हाँ जी पूछिए। पूछिए, टेक्नो कैमन IAS के नाम से जिनका अकाउंट है ये।
वो बोल नहीं पा रहे। तो पूर्णिमा जी नहीं, कुछ क्वेश्चन चैट में पढ़े वो बता देंगे। एक मिनट, पूर्णिमा जी का आया था। सर जी हाँ, ये पूछिए। हेलो, हाँ, पूछिए पूछिए। शर्मा गोपाल विद्या मंदिर से सर। हाँ हाँ, भावुक जी से एक प्रश्न था कि जैसे गूगल फॉर्म में क्या हम ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं क्या? गूगल फॉर्म में ऑफलाइन काम एक वो ऑप्शन देता है, लेकिन वो सिंक बाद में होगा। मान लीजिए आपने इस पे काम स्टार्ट किया और आपका नेट चला गया, तो आप इस पे काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये कोई चीज शेयर कर रखी है, वो सिंक अभी नहीं हो पाएगी। वो सिंक तभी होगी जब आपका नेट वापस आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, पूर्णिमा जी पूछिए। जी नमस्कार सर, पूर्णिमा फ्रॉम गोपाल विद्या मंदिर, जींद। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने ये बताया है कि हम लिमिट टाइम वाली गूगल फॉर्म में लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हमें समय रहते रिकॉर्ड करना होगा या हम फॉर्म बनाते हुए भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं, जब आप फॉर्म बना रहे होंगे तो उसको सेट करने से पीछे, जैसे आपने क्विज बनाया, उस जी क्विज को कंप्लीट करते से पहले आपको वो सेट करना होगा, सेट लिमिट करनी होगी। तो वो सर को हम इंस्टॉल तभी करेंगे, वो कहाँ से इंस्टॉल होगा? हाँ, नहीं, इंस्टॉल आप कभी भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको ये 3 डॉट्स दिख रही है सेंड के साथ, ये 3 डॉट्स हैं। जी जी अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे से सेकंड ऑप्शन आता है एड ऑन्स का। ये नीचे से जी जी सेकंड ऑप्शन है एड ऑन्स का। जब मैं इस एड ऑन्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एड ऑन्स विजिबल होंगे यहाँ पे। ये बहुत सारे एड ऑन्स आ गए जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो यूज किया वो फॉर्म लिमिटर है। आप यहाँ पे अगर सर्च करेंगे फॉर्म लिमिटर तो आ जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट दूसरे या तीसरे नंबर पे फॉर्म लिमिटर आता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको इंस्टॉल करने की मांगेगा। मेरा इंस्टॉल है इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है, नहीं तो वो नेक्स्ट 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 करके बोलेगा। वो आपका जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके यहाँ पे ये वाला आइकन आना शुरू हो जाएगा। जी जब इस पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करेंगे, तो आप आगे इस पे काम कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बोला बोलो। हाँ भावुक जी, कुछ क्वेरीज हैं चैट में। हाँ जी, एक एक करके उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी। इसमें चैतन्य जी हैं हमारे गीता निकेतन से पूछा है, सिस्टम में भी क्या माइक या हेडफोन की आवश्यकता है क्या काम करने के लिए? माइक या हेडफोन की आवश्यकता, अगर मेरे को अपनी ऑडियो, जब मैं स्लाइड बना रहा हूँ और उस पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियो उसमें सेट करना चाहता हूँ मूवी में, तो मेरे को माइक्रोफोन की आवश्यकता रहेगी। उसमें आपको माइक हो या कैसा भी माइक्रोफोन हो या इनबिल्ट माइक्रोफोन हो तो वो आपका चलेगा। मोस्टली लैपटॉप में और आईपैड में और मैक में इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है, तो आपको अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो अगर उसमें आपको हो सकता है, अगर वो असेंबल्ड है तो आपको माइक की आवश्यकता हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। गूगल ड्राइव सामान्यतः 15 GB फ्री देता है, वो कहते हैं भी इससे आगे और कोई यूज करना चाहे। 15 GB वैसे अगर हम जनरल यूज कर रहे हैं तो वो बहुत रहता है। अगर हम उससे ज्यादा भी यूज करना चाहें, जैसे मेरे को ज्यादा की जरूरत रहती है, तो मैंने 100 GB का प्लान ले रखा है। 100 GB से मैं सिर्फ अभी तक 34.1 GB 34.1 GB यूज कर पाया हूँ। अगर लगता है कि 15 GB से ज्यादा की आवश्यकता है, तो एक चीज आपके पास, एक व्यक्ति मल्टीपल ईमेल बना सकता है और जितनी ईमेल होंगी उतनी गूगल ड्राइव बन सकती है। तो अगर मेरे को लगता है कि मेरे को 30 GB की जरूरत है, ये तो मैं 15-15 GB 2 अलग अकाउंट से गूगल ड्राइव यूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, मेरे को एक ही अकाउंट बनाना है, मेरे को दो मैनेज नहीं करने, तो एक बाय स्टोरेज करके ऑप्शन आता है, उस पे आप क्लिक करके आपको वो ऑप्शन देगा कि आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है, तो वो आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 100 GB का करना है, 200 GB का करना है, 2 TB का करना है या 10 TB का करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन हम जनरल यूज में हमें इतनी आवश्यकता नहीं रहती। 15 GB बहुत है, लेकिन हमें लगता है 15 GB से ज्यादा है, तो उसका अल्टरनेट ये है कि हम 2 अकाउंट बना लें
और 2 अकाउंट, एक अकाउंट से मान लीजिए मेरी bhavu@gmail.com एक ड्राइव 15 GB मैं इसमें यूज कर रहा हूँ और एक मेरी दूसरी ईमेल आईडी है 15 GB उसमें यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं 3-4 अकाउंट बना सकता हूँ। नहीं, अच्छा सजेशन है आपका, बहुत अच्छा है। अभी ऑफिस से कंसर्न कुछ क्वेश्चन, जैसे आपने पीडीएफ पावर पॉइंट से पीडीएफ में किया, पावर पॉइंट से वीडियो बनाई, पावर पॉइंट से आपने इमेज बनाई, ये तीनों ही बड़े अच्छे, तो ये ऑफिस में इस तरह के फीचर्स नहीं है, तो उन्होंने पूछा है इसके लिए क्या करें, कौन सा ऑफिस यूज करें? क्या नहीं है, मैं नहीं सुन पाया, क्या बोला आपने, क्या नहीं? MS ऑफिस में डाउनलोड फीचर नहीं, देखो MS ऑफिस में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि है कि नहीं है। मुझे काफी साल हो गए, 8-10 साल हो गए उसको यूज किए, तो मैं कंफर्म रिकमेंड नहीं कर सकता। शायद होगा कि उसमें भी हम ऐसे वैसे PDF और सेव ऐसे JPG तो कर ही सकते होंगे। 20 हाँ 10 है, देखिए पूछा था ये राजीव शर्मा जी ने, ऑफिस 10 में 16 में 19 में ये सारे फीचर्स, अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, हाँ। पाएंगे। ठीक है, ठीक, 2 आए हुए हैंड रेज करो। हाँ जी, हाँ, ये कीर्ति जी बोलिए, कीर्ति मिश्रा जी। कीर्ति मिश्रा जी आप अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए। सर वो माइक्रोफोन वाला डाउट था सर, वो किसी और ने। नमस्कार सर। सर एक्चुअली वो माइक वाला ही मेरा क्वेश्चन था, वो किसी सर ने पूछा तो मेरा वहां से डाउट क्लियर हो गया सर। थैंक यू। ओके, हेलो। हाँ जी, हाँ देवेंद्र जी। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी भावुक जी। नमस्ते जी। सर हम जो गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन बनाते हैं मल्टीपल चॉइस, हाँ जी, उसमें हम लिमिट कैसे सेट करते हैं सर कि ये 2 मिनट में क्वेश्चन अपने आप उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए? उस क्वेश्चन की लिमिट? जी सर, क्वेश्चन लिमिट। क्वेश्चन की लिमिट मुझे एक बार देखना होगा। मैंने क्वेश्चन की लिमिट तो सेट नहीं की मैंने, मुझे देखना होगा कि क्या वो सुविधा है भी कि नहीं उस क्वेश्चन की। ये हो सकता है कि पूरे फॉर्म की एक लिमिट है कि मेरे को इतने टाइम में करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन की लिमिट वैसे नहीं होगी, लेकिन मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ कि है कि नहीं है वो ऑप्शन, मैंने यूज नहीं। हमारे साथ अपने गीता निकेतन शिक्षक श्री विपिन जी हैं, जो हमारे IT एक्सपर्ट हैं। विपिन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार। हाँ विपिन जी। हाँ जी सर। विपिन जी आपने भी एक क्वेश्चन सुना होगा इनका, भाई साहब का, टाइम लिमिट, क्वेश्चंस की टाइम लिमिट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं एक बार। सर इसमें क्वेश्चन की लिमिट अभी हमने सेट नहीं करके देखी है कभी। क्वेश्चन की लिमिट शायद नहीं होगी, मेरे को भी देखना होगा। जी अगर कुछ भी मिलेगा ना सर, टाइम लिमिट मिलेगा तो इसका तुम्हें मिलेगा। ठीक, पूरे ठीक है सर। और भी क्वेश्चन? और कोई प्रश्न किसी का रेज एंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सूचना करते हैं आज की इस बैठक को। आज 1.5 घंटा चल गया है, विषय रोचक था। अभी लेकिन बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाई, फटाफट लास्ट में किया, तो उस हिसाब से आगे किया। इसमें 2 बातें आई थी, एक माइक्रोसॉफ्ट में ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, तो विंडो में बैंडीकैम BANDICAM मैंने चैट में भी डाला है, वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स पर अवेलेबल है, तो उसको हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ज्यादातर के पास मोबाइल होता है, विंडो नहीं होती है, तो मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप गूगल प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो बहुत सारी ऐप अवेलेबल हैं, जो आप जो भी उसमें काम करेंगे और आपकी ऑडियो स्क्रीन पर जो काम कर रहे हैं तो वो सब प्रकार का वो देख सकते हैं, तो इसका उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है बाबू जी, काफी अच्छा लगा। आपने जो एडवांस नॉलेज हम सभी को दी है, हम उसका आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें, एक गूगल फॉर्म आपका जो ई लर्निंग है उसमें सभी को मिलेगा फीडबैक कि 3 दिन का जो प्रशिक्षण है ये कैसा रहा, इसको और अच्छे से कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लॉकडाउन थोड़ा सा और लंबा चलेगा और ये सही अवसर है कि हम ऐसे में अपने नॉलेज को, आईटी स्किल्स को कैसे अपडेट करें, इसी का ये एक छोटा सा हमारा प्रयास था। तो उस फॉर्म को आप जरूर फिलअप कीजिएगा और जो आपने फॉर्म बनाए हैं उन्हें भी आप सबमिट कीजिएगा। और कल के लिए हम क्या, हमारे मन में कोई और अगर क्यूरियोसिटी है, कोई अलग से क्वेश्चंस है, तो हम कल का सेशन रखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी तक तो जो हमने प्लानिंग की थी प्रांत ने कि भी हमारे जो शिक्षक हैं उनको क्या क्या जाना चाहिए, उसके हिसाब से सिलेबस हमने डिजाइन किया था, मैंने रवि जी से चर्चा करके। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फील्ड में जानना चाहता हूँ, तो कल का अंतिम सत्र हमारा हो सकता है, वो आपकी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप सभी जो हमारा लर्निंग ग्रुप है उसमें फॉर्म कीजिएगा और अपने कमेंट्स में जोड़ दीजिएगा। तो बैठक का समापन अभी हम करते हैं शांति मंत्र के साथ। पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी। जी सर। शांति मंत्र के साथ बैठक का समापन, कार्यक्रम का समापन। जी सर। इससे पहले भावुक जी का और हमारे जो हमारे मार्गदर्शक मंडल है, माने रवि जी, माने हर जी, माने राम कुमार जी और आप सभी का प्रांत की ओर से बहुत धन्यवाद, आभार। शांति मंत्र। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हेलो।